काशी विश्वनाथ भगवान की जय। और बांके बिहारी लाल की जय। तो कुमारियों ने कहा कि हे माता, आज किन्नरियों के साथ सरोवर पर स्नान करते और खेलते रहने के कारण हमें समय का ज्ञान नहीं रहा और वे अपनी माताओं का ध्यान और अपनी ओर हटाए रखने के लिए तरह तरह की बातें करने लगी, परंतु हृदय तो उस ब्रह्मचारी युवक पर मोहित थे और जो अदृश्य हो गया था। उसकी टीस उन्हें बराबर थी और विरह की अग्नि से जलती पृथ्वी पर पड़ी, छटपटाती रही और किसी से बातचीत न कर सकी। वे समस्त ओर से ध्यान को हटाकर एकाग्र मन से ऋषि कुमार का ध्यान करने लगी और उनको रात काटनी भी भारी हो गई थी। जैसे तैसे उस विरह की रात को काटकर जब प्रातः हुए उठी तो जल्दी से घर के बाहर निकली और आपस में सलाह करके उसी सरोवर की ओर चली जहां उन्हें एक ब्रह्मचारी मिला था। और वहां पहुंचकर उन्होंने एक सरोवर में स्नान किया और गौरी की प्रतिमा बनाकर उसका पूजन किया। उसी समय वह ऋषि कुमार सदा की भांति स्नान एवं पूजा अर्चना करने के लिए उस सरोवर पर आई और उसे आता देखकर उनके हृदय कमल खिल गए और वे बिना कुछ सोचे विचारे दौड़कर उस ब्रह्मचारी के पास जा पहुंची, इस आशय से कि वह कहीं भाग न जाए। उन सुंदरियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बोली, हे प्रियात्मा, कल तुम हमें छोड़कर भाग गए थे, मगर आज हम तुमको जाने नहीं देंगे। स्वयं चारों ओर से उन सुंदरियों द्वारा गिरते देखकर वह ऋषि कुमार चिंता में पड़ गया और उसने उन्हें भली प्रकार समझाते हुए कहा कि हे सुंदरियों, धर्म की मर्यादा को ध्यान में रखो। मैं तो तुम्हें अभी तक ब्रह्मचारी हूँ और वेद्य धारण कर रहा हूँ। जब तक मैं गृह स्त्य आश्रम में प्रवेश करने के योग्य नहीं हो जाता हूँ, तब तक मैं विवाह कैसे कर सकता हूँ। गुरुजनों का कथन है कि प्राणी को अपने वर्ण का और आश्रम की रक्षा करनी चाहिए और इसीलिए तुम मुझे वर्णन करने के लिए विचार त्याग कर अपने इस घेरे को तोड़कर मुझे बंधन मुक्त करो। तो वे गंधर्व कन्याएं कमासक्त हो रही थी और उस ऋषि पुत्र की अमृतवाणी सुनकर वे और अधिक अधीर हो उठी और बोली कि हे काम रूपे, विद्वानों का कथन है कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म का उदय होता है और तुम्हारे संचित धर्म के कारण ही अब काम तुम्हारे सम्मुख है, अतः उसका उपयोग करें। और यह तो स्वर्ग भूमि है, यहाँ दिव्य भोगों की कमी नहीं है। उचित है कि आप हमें निराश न करें और हमारे कामनी से जलते हुए हृदय को शांति न पहुँचाए। तब उस ऋषि कुमार ने गंभीर होकर कहा कि हे देवियों, तुम्हारा कथन न्याय संगत है और परंतु आप मेरी कठिनाई को बिना देखे ही अपना निर्णय दे रही है और मुझे अपना ब्रह्मचारी व्रत को समाप्त करने के लिए गुरु की आज्ञा लेना अनिवार्य है। तब उन कन्याओं ने काम से विफल होकर कहा, तुम महान मूर्ख हो। शास्त्रों का कहना है कि बुद्धिमान वही है जो श्रेष्ठ प्राप्त होने वाले दिव्य औषधि और ब्रह्मसायनों, सिद्धियों, निधियों, रसों और कलाओं, सुंदरों, स्त्रियों, मित्र और धर्म सिद्धि को त्यागता है।
यदि ये वस्तुएं अनायास ही उसे प्राप्त होती है तो उसे किंचित भी आलस्य नहीं करना चाहिए। जिसे हम जैसे सुंदरी प्राप्त होती है वह बड़ा भाग्यशाली होता है। हमारी सुंदरता को देखो और हमारे कुल आदि को समझो। देव की गति है कि हम तुम जैसे तपस्वी कुमार पर ही अस्वस्थ हुई है। अब तुम्हारा कल्याण इसी में है कि हमारे साथ गंधर्व विवाह करके हमें स्वीकार करो, अन्यथा हम इसी वन में निराश होकर अपने प्राण त्याग देंगे। तब उस धर्म ऋषि कुमार ने कहा कि हे सुंदरियों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों वर्ग विदित पूर्वक सेवन करने से ही प्राणी को उनका सुफल प्राप्त होता है। अतः जब तक मेरा ब्रह्मचार्य व्रत पूर्ण नहीं हो जाता है मैं कदापि तुम्हारा वर्णन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि समय से पूर्व किया कर्म उसी को नष्ट होता है जैसे कि सागर में डाला गया एक लोटा जल है। हे कन्याओं, इस समय मेरा मन धर्म में आसक्त है, अतः मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति कदापि नहीं कर सकता हूँ। उसके इस उत्तर को जानकर और अपनी काम वासना से मदानंद हुई उन युवतियों ने अपने हाथों को छोड़ दिया और सब एक होकर उसे ऋषि कुमार से चिपट गई। परमोदिनी ने उसके चरण पकड़े, सुशीला और सुस्वरा ने उसकी दोनों भुजाओं को जकड़कर पकड़ लिया और सुतारा उसके वक्ष से चिपट गई और चंद्रिका उन मुखों को चूमने लगी। और इस प्रकार कामोशक्ति उन गंधर्व कन्याओं को उत्तेजित करने पर भी ऋषि कुमार अपने धर्म की रक्षा में सफल रहा और उसे प्रचंड क्रोध आया और तब श्राप देते हुए बोला कि हे कामसिक्तों, तुमने पिचासियों की भांति में मुझे घेरा है, अतः तुम पिचासी योनियों का रूप ग्रहण करो। इस श्राप को सुनते ही उसने झिटक कर दूर हटी और क्रोध में भरकर बोली कि हे पापी, हम निरपराध कन्याओं को तूने यह श्राप क्यों दिया है? तू धर्म यज्ञ नहीं है जो प्रिय और अप्रिय कार्य का ये भेद नहीं समझता है। सभी जानते हैं कि प्रेम पात्र भक्त और मित्रों के साथ द्रोह करने वाले को कोई सुख नहीं मिलता है। जैसे तूने हमारे साथ किया है उसका फल तुझे प्राप्त हो, इसीलिए हम भी तुझे श्राप देते हैं कि तू पिचास हो जा। और इस पराशर श्रापों से आदान प्रदान से ही वे कन्याएं पिचासिनी और ऋषि कुमार पिचास बनकर उसी सरोवर तट पर निवास करने लगी। तो हे राजन, कर्म के फल को प्राणी अवश्य ही प्राप्त करता है। कर्म फल हमेशा छाया की तरह प्राणी के साथ रहता है। देवता भी कर्म फल से मुक्त नहीं होते हैं। उनके माता पिता घर पर उनके लिए व्यथित थे और वे सरोवर के किनारे भटकते हुए पिचास योनि को भोग रही थी। और बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन लोमस ऋषि पौष की चतुर्दशी को सरोवर पर स्नान करने आए और भूख से व्याकुल होकर पिचास एवं पिचासनी उनकी ओर भागे, परंतु लोमस ऋषि के तेज के कारण वे पहुंचने से पहले ही जलने लगे और इस कारण से वे दूर भाग गए। और वहां अग्निमय का पिता वेदनिधि लोमस ऋषि के सरोवर पर तट पर आया और देखकर इनके पास आकर हाथ जोड़कर बोला कि हे महानुमे, महाभाग्य के उदय होने पर भी उत्तम पुरुषों के दर्शन होते हैं। उत्तम मुनियों के दर्शन मात्र से ही प्राणियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हे नाथ, मेरा यह पुत्र और ये सुंदर गंधर्व कन्याएं पिचास योनि को प्राप्त हुए हैं और ये इन पराशर श्राप का प्रभाव है। इतना कहकर उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत ऋषि को सुनाते हुए कहा कि हे मुनि, आपके दर्शन मात्र से इनका निरस्तार होगा। अब आप कृपा करके इन्हें श्राप नष्ट होने का उपाय बताइए और इनके दुख दूर करिए। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की।